द कश्मीर फाइल्स देखकर भारत के विशाल हिंदू समाज में उद्वेलन है। उन्हें आज यह लग रहा कि 32 वर्ष पूर्व कश्मीर घाटी में 5 लाख हिंदुओं के साथ जो अमानवीयता, नृशंसता हुई, उसके बारे में तो वह जानते ही नहीं थे। जानते भी थे तो बस इतना कि हिंदुओं को घाटी छोड़ने को बाध्य कर दिया गया था। उस बाध्यता के पीछे कैसा दहन, कैसा ताप था, यह अधिकांश लोग नहीं जानते। कश्मीर से हिंदुओं का निर्वासन आधुनिक भारतीय समाज के रुग्ण इतिहास बोध का जीवंत प्रमाण है। यह बोध उसका अपना नहीं है, उसे यह बोध दिया गया है। कांग्रेसी इकोसिस्टम में हिंदू उत्पीड़न बहुत शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा। समाचार पत्रों से लेकर राजनीतिक गलियारों में कोई विशेष चिंता न थी। हाँ, कश्मीर से हिंदू चले गए, केवल इतना। कहाँ चले गए, क्यों चले गए, वह चले जाने की घटना कैसे संभव हुई, किन लोगों ने उन्हें रातों रात पुरखों की धरती छोड़ने को विवश किया, इस पर गंभीर विमर्श नहीं हुआ करते थे। छिटपुट सेमिनार आदि अपवाद हैं। यानी कश्मीर से हिंदुओं का जाना माइग्रेशन की एक साधारण घटना हुई। हिंदुओं को रातों रात एक स्वप्न आया और वे घर बार छोड़कर चले गए। स्वतंत्र भारत की इस दारुण कथा का सत्य आज लोग जान रहे हैं। इस तथ्य से आप समझ सकते हैं कि भारतीय समाज का वर्तमान और इतिहास बोध कितना कुंद कर दिया गया है। 5 लाख लोग रातों रात मार पीट, आगजनी, बलात्कार, लूट, नृशंस हत्या के कारण अपनी धरती छोड़ने को मजबूर हुए, लेकिन देश में कोई विचलन नहीं हुआ। जब आप 32 वर्ष पुरानी त्रासदी का सच ढंग से जान नहीं सके तो 700-800 वर्षों का इतिहास कैसे जान सकते हैं? यह घटना इस सत्य को प्रमाणित करती है कि कांग्रेसी राज की सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में मजहबी उत्पाद को बेनकाब करने या उसके प्रतिकार का कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि कश्मीर का आतंकवाद एक साधारण घटना थी। भारत की स्वतंत्रता का संघर्ष गांधी नेहरू ने लड़ा था, सावरकर कायर थे, भारत में गंगा जमनी तहजीब रही, मुगल महान निर्माता थे, खिलजी तुगलक समय से आगे सोचने वाले सुल्तान थे, हिंदू समाज में बहुत ऊंच नीच था, इस्लाम एक महान समानतावादी प्रोग्रेसिव फेथ था। भक्ति आंदोलन इसलिए फैला कि इस्लाम जैसा सच्चा फेथ भारत में आ गया था। औरंगजेब ने महादेव का मंदिर इसलिए ध्वस्त किया कि वहां अवैध अनैतिक कार्य होते थे, आदि आदि। यह इतिहास बोध भारत के समाज में पनपाया गया है। इसकी घुट्टी पिलाई गई, इसके लिए बड़ी मेहनत की गई, दशकों तक पाठ्य पुस्तकों में रद्दोबदल किए गए, इतिहास के सारे क्रूर कृत्य हटाए गए, हिंदू नैतिक शिक्षा के पाठ मिटा दिए गए, कश्मीर को जन्नत घोषित कर उसे मुसलमानों द्वारा खोजा गया प्रदेश बताया गया। कुछ इस तरह से पेश किया गया कि वे न रहे होते तो कश्मीर उतना खूबसूरत भी न रहा होता। वो शिकारे, वो मासूम कश्मीरी, गुल गुलशन गुलफाम, वाह कश्मीरियत, लखनवी मिजाज, अलीगढ़ी तालीम, शेरो शायरी, मस्जिद मकबरे, इन सबसे मूल भारतीय जीवन धारा, उसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रतीकों, साहित्यिक अवदानों को तोप ढक दिया गया। व्यवस्था कुछ ऐसी बनी कि टीपू सुल्तान महान स्वतंत्रता सेनानी के रूप में पुस्तकों में आया, अकबर तो सदा सदा से ही महान रहा, महाराणा एक साधारण लड़ाके हुए जो अकबर से लड़कर हार गए। और यह सब तब हुआ जब 7 दशक पहले विभाजन की भयावह घटना हुई, हिंदू नरसंहार हुए। पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्गति पर कोई क्या कहे, यहां तो कश्मीर से ही अनजान थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ही कितने वीडियोज सामने आए जिनमें सत्ता मिलने पर चुन चुन कर बदला लेने की धमकियां दी गईं। वे धमकियां बारंबार इसी सत्य का उद्घाटन कर रही थीं कि सत्ता और शक्ति पाते ही ये हिंदू उत्पीड़न करते हैं, उसका स्थान या प्रांत से कोई लेना देना नहीं है। केरल, बंगाल, बिहार प्रमाण है। कश्मीर से हिंदुओं का निष्कासन, उत्पीड़न पिछले 60-70 वर्षों के विश्व इतिहास की सबसे भयंकर मानवीय त्रासदियों में से एक है। ध्यान रहे कि 5 लाख मूल निवासियों का निष्कासन किसी युद्ध काल में नहीं हुआ था, वह तो बस कश्मीर, कश्मीरियत और काफिर मुक्ति कार्यक्रम का हिस्सा था। आज हम जहां खड़े हैं वहां से बहुत कुछ बदलना होगा। जिस देश में राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए
450 वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ी और जिस राम जन्मभूमि के लिए इतनी सेक्युलरी लानतें नसीहतें दी गईं, वहां कश्मीर में हिंदुओं का पुनर्वास इतना सरल होगा क्या? हो भी गया तो पुराने घाव भर जाएंगे क्या?